भक्ति परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थनी एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उठते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु जब निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक सभी मांगलिक कार्यों पर निषेध लग जाता है। इसके बाद देवोत्थनी एकादशी के दिन से ही सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देवोत्थनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं देवोत्थनी एकादशी 2022 तिथि की। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ इस वर्ष गुरुवार 3 नवंबर 2022 को संध्या 7:30 से हो रहा है। वही एकादशी तिथि का समापन शुक्रवार 4 नवंबर 2022 को संध्या 6:08 पर हो रहा है। उदया तिथि के अनुसार देवोत्थनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं देवोत्थनी एकादशी पूजन सामग्री की। तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम की शिला, चौकी, गन्ना, आंवला, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद सहित अन्य मौसमी फल, धूप, दीपक, वस्त्र, फूल और माला, सुहाग का सामान, सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी, बेर। अब हम बात करते हैं देवोत्थनी एकादशी व्रत पूजन विधि की। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन पूरा समय भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद घर के अच्छे से सफाई करें और आंगन में भगवान विष्णु के पैरों की आकृति बनाएं। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं। रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी का पंचोपचार सर्वांग पूजन करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करें। तुलसी का दशाक्षरी मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावने स्वाहा। घी का दीप और धूप दिखाएं। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी स्तोत्र या दामोदर स्तोत्र पढ़ें। तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। इस दिन घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। इसके बाद शंख और घंटियां बजाकर भगवान विष्णु को उठाना चाहिए। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत खोलें। अब हम बात करते हैं देवोत्थनी एकादशी व्रत कथा की। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्ण सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं,
किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को संध्या तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को संध्या तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इति देवउठनी एकादशी व्रत कथा समाप्तम। आप सभी को राधे राधे।